नमस्कार। गया गाइडेंस प्रोग्राम का जो पहला परिचय का क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है, बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों। मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा आपका इस पहली कक्षा में स्वागत करता हूं। बच्चों से मेरा संबोधन है, बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि हाई स्कूल का जो समय होता है, ये हाई स्कूल का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है, नाजुक ये पीरियड होता है। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ में आप बन सकते हैं और यहाँ यही पीरियड है जहाँ से आप बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए ये जो समय है इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको काफ़ी आपको सावधानी के साथ इसमें कदम फूंक के रखना है। ये ऐसा समय है बच्चों जो कि आपका भविष्य का आधारशिला रखता है। आप भविष्य में क्या बनेंगे ये सब डिपेंड करता है हाई स्कूल से। आप क्या जीवन में क्या आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपका ये डिटरमाइन करता है कि हाई स्कूल में आपने कितना समय दिया था, अपने सब्जेक्ट को कैसा समझा था, आपने कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप किया था, आपने कैसे दोस्त रखे थे, कैसे आपके कैसे व्यवहार थे, कैसी आदतें थीं। बच्चों, हाई स्कूल कैसे इम्पोर्टेंट है आपको इस बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, हाई स्कूल का जो मार्क्स होता है, हाई स्कूल का मार्क्स जीवन में हमेशा आपके साथ टैग हो जाएगा। मैट्रिक का, बोर्ड का एग्ज़ाम का या 12th का, आप कहीं भी जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में जाइए, आपसे पूछा जाएगा कि या फिर आपका फॉर्म में रहेगा कि आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया था या 10th या 12th में कितना नंबर आया था। आपसे जो अच्छे नंबर वाले होंगे उनका एडमिशन पहले होगा। इसलिए यहाँ भी आपको क्या करना है कि मैट्रिक में और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे आपको नंबर लाने हैं। ऐसा केवल ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में यदि भविष्य में किसी तरह की प्रतियोगिता होती है, कोई भी किसी प्रकार की नौकरी लगती है, उसमें 10th का और 12th का मार्क्स बहुत पहले देखा जाता है। जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं 10th में और 12th में मेरिट लिस्ट में ऊपर चले जाते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो 10th का जो आपका मार्क्स है वो अच्छा रहे और 12th का मार्क्स अच्छा रहे। इसलिए आप काफ़ी सीरियस होकर आप अभी पढ़ाई कीजिएगा। और 10th और हाई स्कूल का जिसके बारे में बातें कर रहा हूँ, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ जो चैप्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, स्पेशली सब्जेक्ट हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो आपका बनता है वो आपका लाइफ टाइम काम आता है। आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे या फिर आगे की जो पढ़ाई करेंगे या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम ही उन्हें दे दें, यदि ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो आपका भविष्य के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर भविष्य में जो आप कोर्सेज कर रहे हैं उसमें आप यही से जो बिल्डअप करते हैं वही काम आता है। आपका यदि यहाँ बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो आपको हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, या फिर कंपटीशन, यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बेस भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो 10th है और 12th का है जो सब्जेक्ट है, इसका कॉन्सेप्ट बनाना बहुत आवश्यक है। यहाँ के कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल का स्पेशली आप देखेंगे वो 10th का रहता है, उसका लेवल 10th का रहता है या 12th का रहता है। तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है। बच्चों, मैं आपको 3 एडवाइस दूंगा यहाँ पे। पहला एडवाइस है कि ये जो समय है, हाई स्कूल का जो समय है, इसको काफ़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। ये समय निकल गया, दोबारा आपको ये समय नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 30 साल के हो गए या फिर ग्रेजुएशन में हो गए तो फिर से वापस आप 10th में एंटर करेंगे और फिर से पढ़ाई करेंगे, ऐसे संभव नहीं है। दूसरी बात है कि आप जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं, जो बुक आपके सब्जेक्ट हैं उसका कॉन्सेप्ट अभी से अच्छा बनाइए। यदि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बने रहेगा तो आप ग्रेजुएशन में जाइएगा या फिर कंपटीशन के लिए तैयारी कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आते रहेगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बच्चों, तीसरा मैं ध्यान देना आपको बोलना चाहूँगा फिर इसी चीज़ को कि 10th का जो स्कोर है और 12th का स्कोर है, जितना भी कोशिश कीजिए उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चों, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अंग्रेजी में कहावत है कि शो मी योर फ्रेंड्स
एंड आई विल शो योर फ्यूचर। शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल शो योर फ्यूचर, मतलब मैं आपको दोस्तों को देखकर आपका भविष्य अभी बता सकता हूँ। इसलिए 10th के आप जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, अच्छे दोस्त रखिए, ऐसे दोस्त रखिए जिससे आपको सीख सकें, है ना। ऐसे दोस्त रखिए जिनके लक्ष्य ऊंचे हों, क्योंकि आपका जो परिवेश है वही डिसाइड करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको अपने एक मतलब गांठ बांध के रख लीजिए कि दोस्त आप वैसे रखिए जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले, जो आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं। आपको तो मैं ये बोलूँगा कि एक बुरा दोस्त से अच्छा है कि आपका कोई दोस्त न रहे, और पुस्तक से अच्छे दोस्त कोई हो ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम समय आप पुस्तकों में दीजिए, कोर्स के पुस्तक पढ़िए, अच्छे राइटर्स के पुस्तक पढ़िए, ये आपका भविष्य में हमेशा काम आएगा। अब मैं चलता हूँ वर्तमान स्थिति में। वर्तमान स्थिति में दोस्तों सारे स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, कोचिंग संस्थान बंद हैं। तो इस समय क्या होता है कि बच्चों के बीच में जो है वो एक तरह से अनिश्चितता की भावना है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसी चीज़ को लेकर के हमने गया गाइडेंस प्रोग्राम का फेज़ 2 स्टार्ट किया है कि एटलीस्ट आपको हमेशा मोटिवेशन घर में ही मिलता रहे। प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल में तो ठीक है, कॉलेजेस बंद है तो उनके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और वो पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के बाद 2 साल 1 साल ये जो पीरियड रहा उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं सब सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए और अगला जो एग्ज़ाम है या कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जो विद्यालय के बच्चे हैं उसमें ये पिछड़ जाए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में ये फैसिलिटी नहीं है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए। स्पेशली गया बिहार की मैं बातें करता हूँ, या फिर लिमिटेड है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने गया गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये गया गाइडेंस प्रोग्राम ये 10th से लेकर के हाई स्कूल के लिए, यानी कि 9, 10 और 11, 12, इसमें सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। गया गाइडेंस का जो शुरुआत हुआ था ये पिछले वर्ष हुआ था। तो पिछले वर्ष हमने केवल 10th के बच्चों को कवर किया था, और 10th के बच्चों को भी एग्जामिनेशन से, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हमने उनका सिलेबस कंप्लीट कराया था। काफ़ी लिमिटेड क्लासेस में उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। फिर हमने उसमें केवल क्लासेस कंप्लीट कराए थे और उनको कुछ होमवर्क और नोट्स दिए थे। होमवर्क और नोट्स इतने ही कारगर थे कि सारे के सारे 100% उन्हीं नोट्स से, उन्हीं क्लासेस से आए थे, और काफ़ी गया का अच्छा स्कोर रहा है। टॉप 10 में भी आपने सुना होगा कि 10 बच्चे हमारे गया से टॉप 10 में शामिल थे। इसी चीज़ को, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने गया गाइडेंस फेज़ 2 स्टार्ट किया है। इस फेज़ 2 में हम लोग जो पिछले साल 10th के लिए हमने कवर किया था, ये अब 9, 10, 11 और 12th को कवर करेंगे। इसकी थोड़ी 2-4 विशेषताएं हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्चों ये जो क्लासेस हैं 35 मिनट की क्लासेस रहेंगी, और ये हम लोग जूम के माध्यम से आप लाइव आ सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं 9 से 10 के बीच में, और फिर YouTube पर इसके बाद हम लोग अपलोड कर देंगे, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको लाइव क्लासेस में नहीं समझ में आया, तो YouTube को डाउनलोड कीजिए, उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन जब तक ना समझ में आ जाए आप उसको छोड़िए नहीं। काफ़ी आसान भाषा में हम लोगों ने समझाने का कोशिश किया है। और इसमें है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वीडियो अवेलेबल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जहाँ पर ऑनलाइन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि कोर्स को कंप्लीट नहीं करते। 2-4 चैप्टर अच्छे पढ़ा दिए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आप हमारे क्लासेस पूरी तरह से डिपेंड रह सकते हैं, और पूरा का पूरा क्लासेस हम लोग इसको कवर कराएंगे। आपको कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें हम लोग केवल पढ़ा के छोड़ नहीं देंगे, अच्छे नोट्स देंगे, आपको होमवर्क देंगे जो आपको करना है, सैम्पल्स देंगे। इसमें विशेषता है जो हमारे टीचर्स हैं काफ़ी सिंपल, आपको सिंपल भाषा में आपको ये सब कवर कर देंगे। इसकी और भी विशेषता है कि केवल हम लोग पढ़ा करके 9 to 12 है इसको पढ़ा के छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। इसमें है कि हम लोग तैयार करना है भविष्य के लिए, यानी कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं,
या फिर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसका भी जैसे एक सिलेबस आया, कोई चैप्टर आया तो चैप्टर को पढ़ाया और उसमें संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को भी डील करेंगे, आपको होमवर्क देंगे या फिर पहले से आपको एक एक्सपोजर रहेगा कि हाँ ये चैप्टर है, भविष्य में कैसे काम आता है और कंपटीशन एग्जाम में कैसे इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये दो माध्यम से बताया मैंने आपको, यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से होगा। यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़िए और उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा और होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे आप कमेंट का बॉक्स, कमेंट का क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स है। तो ये आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट उस पर आप क्वेश्चन अपना पूछिएगा या फिर आपको डाउट होगा आप पूछिएगा, तो संबंधित जिनका वो वीडियो रिकॉर्डेड है वो उसमें आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, आपको वहाँ पर तुरंत आंसर दे देंगे। फिर जूम के माध्यम से 9 से 10 के बीच में हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो जूम से आप जुड़ जाएंगे। तो जूम के माध्यम से आप उसको चैट करके आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं टीचर से। जैसे अभी है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ सामने देख रहे हैं, तो आप वहाँ से चैट करेंगे जूम पर, तो हम लोग यहाँ से तुरंत आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा ये इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें और हमारा जो कार्यक्रम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, उन्हें बताएं कि इस तरह का एक कार्यक्रम चल रहा है जो स्कूल बंद रहने, कोचिंग बंद रहने के बावजूद भी हमारा सिलेबस कंप्लीट करेगा। धन्यवाद।